नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम जिसमें कविताएं होती हैं, गीत, गजल, छंद और साहित्य का रस भरा होता है, ऐसे विशेष कार्यक्रम काव्यांजलि में मैं सुनीता पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विशेष कार्यक्रम में साहित्य सर्वोपरि है। जी हां, तो ऐसे ही साहित्य के खजाने से मध्य प्रदेश के कोने कोने से हम साहित्य के मोती चुन कर लाए हैं। तो आइए काव्यांजलि की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम परिचय कराते हैं कि हमारे बीच आज काव्यांजलि के इस गुलदस्ते में कौन कौन से पुष्प हमने पिरोए हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहती हूं, हमारे साथ इस वक्त कुरवई से प्रेम प्रकाश चौबे जी हैं। प्रेम प्रकाश जी बहुत अच्छे गीत गजलें पढ़ते हैं। प्रेम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है सर। और अगले क्रम में आप जिनको देख रहे हैं, आप सागर से प्रभात कटारे जी हैं। आप कविताएं, गीत, गजल और लेखनी के मामले में लगातार मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, वंदन। और अगले क्रम में आप देख रहे हैं ग्वालियर से कांति श्रीवास्तव जी, जो कि नारी विमर्श और नारी सशक्तिकरण पर कविताएं कहती हैं। कांति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगले क्रम में एक ऐसा चेहरा जो कि आपके चेहरे पर हंसी और मुस्कान सजाएंगे, हमारे बीच महेंद्र भट्ट जी हैं ग्वालियर से। महेंद्र जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। और उनके अगले क्रम में आप जिनको देख रहे हैं, आप वैसे तो दोहेकार कहलाते हैं लेकिन गजलें भी आप उतनी ही अच्छी कहते हैं। मनीष बादल जी हमारे बीच हैं भोपाल से। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और अगले क्रम में आप जिनको देख रहे हैं, हमारे बीच हैं अनिरुद्ध सेंगर जी। आप गुना से हैं, गीत, गजलें और कविताओं में महारत हासिल करते हैं। सेंगर जी बहुत बहुत स्वागत। और अगले क्रम में वरिष्ठ कवि हमारे बीच मौजूद हैं हरिशंकर भटनागर जी। आप रतलाम से हमारे बीच हैं। भटनागर जी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कहा जाता है कि जब कविताओं की महफिल सजती है, सबसे पहले हम याद करते हैं सुरों की अधिष्ठात्री मां सरस्वती को। तो आइए इस महफिल को हम सजाते हैं और याद करते हैं मां सरस्वती को कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। और ये मीठा गाने की जो कला है हमें देती है माता सरस्वती। तो उनकी आराधना के साथ में पहले क्रम में जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे बीच कुरवई से बहुत प्रसिद्ध गीतकार प्रेम प्रकाश चौबे जी हैं। और उनको मैं दो पंक्तियों से आवाज देना चाहती हूं कि गीत, कविता, गजल, छंद में ढल गई, शायराना सी ये जिंदगी बन गई, नवरसों से भरा है ये जीवन मेरा, गुनगुना लो मुझे मैं गजल बन गई। तो ऐसी गजल कहने वाले आदरणीय प्रेम प्रकाश चौबे। बहुत बढ़िया। मैं कुरवाई से प्रेम प्रकाश चौबे एक मुक्तक से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। मोहब्बत भी यारो अजब सिलसिला है, मोहब्बत भी यारो अजब सिलसिला है, हमें कुछ मिला ना उन्हें कुछ मिला है। क्या बात है। मोहब्बत भी यारो अजब सिलसिला है, हमें कुछ मिला ना उन्हें कुछ मिला है, मगर चल रहा है, मगर चल रहा है ये चलता रहेगा, मगर चल रहा है ये चलता रहेगा, हमें कोई शिकवा न उनको गिला है। मोहब्बत भी यारो अजब सिलसिला है। और एक मुक्तक और पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कल पत्तों पर बिखरे देखे, कल पत्तों पर बिखरे देखे मैंने जब शबनम के मोती। क्या बात है। कल पत्तों पर बिखरे देखे मैंने जब शबनम के मोती, सोचा यूं ही शोभित होते प्रिय कपोल पर असली मोती। सोचा यूं ही शोभित होते प्रिय कपोल पर असली मोती, मन बोला मत करो कल्पना, मन बोला मत करो कल्पना, नकल कभी भी असल ना होती, मन बोला मत करो कल्पना, नकल कभी भी असल ना होती, गाल गाल है पत्ता पत्ता ओस ओस है मोती मोती, गाल गाल है पत्ता पत्ता ओस ओस है मोती मोती। और एक छोटी बहरी गजल सुना रहा हूँ कि नहीं पता भी चल पाता है, नहीं पता भी चल पाता है, कैसे वक्त निकल जाता है। क्या बात। नहीं पता भी चल पाता है, कैसे वक्त निकल जाता है। और शेर देखें कि मैं हूँ वहाँ जहाँ लोगों का, मैं हूँ वहाँ जहाँ लोगों का अक्सर पैर फिसल जाता है। मैं हूँ वहाँ जहाँ लोगों का अक्सर पैर फिसल जाता है। और शेर देखें, लाख न चाहे कोई बदलना, लाख न चाहे कोई बदलना, सब कुछ मगर बदल जाता है, नहीं पता भी चल पाता है, कैसे वक्त निकल जाता है। और
वक्त आग है, वक्त आग है। आग है कुछ न बचेगा, वक्त आग है कुछ न बचेगा, जैसे तिनका जल जाता है। वाह, बहुत खूब। और मक्ता देख लें स्वागत। कि प्रेम महकता है केसर सा, प्रेम। प्रेम महकता है केसर सा, पता सभी को चल जाता है, वाह, क्या बात है। पता सभी को चल जाता है बहुत शानदार। कैसे वक्त निकल जाता है। और एक गीत स्वागत। मैं सुना चाहता हूँ, शीर्षक है दिया माटी का। मैं हूँ एक दिया माटी का, इस दुनिया से मैं क्या लूँगा। मैं हूँ एक दिया माटी का, इस दुनिया से मैं क्या लूँगा, खानदान की रीत पुरानी जलकर रोज उजाला दूंगा। मैं हूँ एक दिया माटी का, इस दुनिया से मैं क्या लूँगा, खानदान की रीत पुरानी जलकर रोज उजाला दूंगा। और बंद हुआ है कि जीवन भले तनिक है मेरा, जीवन भले तनिक है मेरा, नाम सूर्य सैनिक है मेरा, वाह वाह, नाम सूर्य सैनिक है मेरा, अंधकार की जड़ें उखाड़ूं, अंधकार की जड़ें उखाड़ूं, यही काम दैनिक है मेरा, वाह, बहुत यही काम दैनिक है मेरा। महाकाय तम के दानव को, महाकाय तम के दानव को तार तार में कर डालूंगा, बहुत खूब, बहुत महाकाय तम के दानव को तार तार में कर डालूंगा, खानदान की रीत पुरानी जलकर रोज उजाला दूंगा। बहुत सुंदर। प्रेम और- प्रकाश चौबे जी की ये पंक्तियां आपने सुनी, जलकर रोज उजाला दूंगा। हमारे बीच कुरवई से प्रेम प्रकाश चौबे जी, बहुत उम्दा आपने काव्य पाठ किया। और देखिए, मोहब्बत की बात की, दीप की बात की, और दीप वही होता है, साहित्य का दीपक, जो कि रोशनी दिखाता है इस पूरे संसार को। और प्रेम प्रकाश जी के बाद अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, सागर से हमारे बीच प्रभात कटारे जी हैं। आप भी बहुत अच्छी गीत और गजलें कहते हैं। कुछ पंक्तियों से प्रभात जी को आवाज देना चाहती हूं कि कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूं मैं, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। बहुत स्वागत आदरणीय प्रभात कटारे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रचना देखें आप स्वागत। कि फूल और फल रहे हैं, फूल और फल रहे हैं, फूल और फल रहे हैं, जो सभी को छल रहे हैं। फूल और फल रहे हैं, जो सभी को छल रहे हैं, रौंद कर इंसानियत को, रौंद कर इंसानियत को शान से जो चल रहे हैं। फूल और फल रहे हैं, लालिमा है एक जैसी, वाह, लालिमा है एक जैसी, लालिमा है एक जैसी, उग रहे हैं या ढल रहे हैं। वाह, आज तक बदले नहीं वे, आज तक बदले नहीं वे, हैं वही जो कल रहे हैं। फूल और फल रहे हैं, जो सभी को छल रहे हैं। और सच कहो तो कहते हैं कि, सच कहो। सच कहो तो कहते हैं कि आप हमसे जल रहे हैं। आहा, क्या फूल बात और है, फल क्या रहे हैं। सच्चाई की बात की है। एक रचना और देखें आप स्वागत। कि चर्चा उनकी होती जग में, चर्चा उनकी होती जग में, खुद से ही जो खुद लड़ता है। क्या बात है। चर्चा उनकी होती जग में, खुद से ही जो खुद लड़ता है। और दर्पण होना बहुत कठिन है, सच को सच कहना पड़ता है। साहित्यकार दर्पण होता है, क्या साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण होना बहुत कठिन है, सच को सच कहना पड़ता है। बंद देखें स्वागत। कि दाग दिखाता हूँ चेहरे के, सुंदरता का मान किया है। दाग दिखाता हूँ चेहरे के, सुंदरता का मान किया है। जो जैसा है वही कहा है, बोलो क्या अपमान किया है। क्या बात है। वाह, सहचर होकर भी अपनों से, सहचर होकर भी अपनों से, दूर सदा रहना पड़ता है। सच को सच कहना पड़ता है, सच को सच कहना पड़ता है। रहे टूटते और बिखरते, फिर भी झूठ नहीं कह पाए। वाह, रहे टूटते और बिखरते, फिर भी झूठ नहीं कह पाए। यही सोचता रहा सदा में, दर्पण में दर्पण रह जाए। वाह, वाह, क्या बात। यही सोचता रहा सदा में, दर्पण में दर्पण रह जाए। पथरीली राहों पर चलकर धूप ताप सहना पड़ता है।
सच को सच कहना पड़ता है, सच को सच कहना पड़ता है। औरों की पीड़ा अपनाना बोलो कहाँ सरल होता है। औरों की पीड़ा अपनाना बोलो सरल कहाँ होता है, बोलो कहाँ सरल होता है। महादेव कहलाता वो जो हंसकर गरल यहाँ पीता है। बहुत उम्दा। बसन मान अपमान त्याग सब, बसन मान अपमान त्याग सब, निर्जन में रहना पड़ता है। सच को सच कहना पड़ता है, सच को सच कहना पड़ता है। धन्यवाद। आदरणीय प्रभात कटारे जी, सच को सच कहना पड़ता है और कविता में वो ताकत होती है जो सच को सच कहना जानती है। बहुत सुंदर काव्य पाठ प्रभात कटारे जी सागर से हमारे बीच। और अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, नारी विमर्श पे बात करती हैं, नारी सशक्तिकरण पर बात करती हैं, कांति श्रीवास्तव जी हमारे बीच ग्वालियर से आज मौजूद हैं और कुछ पंक्तियों से उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। मेरी ही पंक्तियां उनको समर्पित करना चाहती हूँ कि दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, दर्दो गम में भी जीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, अश्क आंखों के पीना जानती हूँ, अगर हवाओं का रुख भी हो उल्टा अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ, अपनी कश्ती को खेना जानती हूँ। ग्वालियर से कांति जी, बहुत स्वागत है। मेरी जाति औरत की पूछा जाता है, उस पर मैंने कविता लिखी है। कौन सी जाति पूछते हो नारी की, कौन सी जाति पूछते हो नारी की, जिसने सृष्टि रचा क्यारी की। माँ बनकर सीमा तोड़ जाती है, माँ बनकर सीमा तोड़ जाती है, अपने धर्म से ऋतु संवार जाती है। शिशु की गंदगी जब साफ करती है, सेविका बनकर जीवन में से भावना भरती है। जब दुश्मनों से बच्चों को बचाती है, वीरता का धर्म निभा जाती है, वीरता का धर्म निभा जाती है। शिक्षा का दीप जलाकर जब राह दिखाती है, गुरु की भूमिका भी सहज निभाती है। व्यय और आय का जब ज्ञान सिखाती है, पालिका धर्म अपने गले लगाती है, पालिका का धर्म अपने गले लगाती है। माँ की तो जाति विहीन होती है सदा, सिर्फ प्रेम का धर्म उसका आधार है। हर भूमिका में ढल जाती है चुपचाप, उसकी ममता का ना कोई किनारा है, उसकी ममता का ना कोई किनारा है। आकाश से ऊंची उसकी महिमा जानो, जाति में मत बांधो ये सच्चाई मानो। माँ तो बस माँ होती है, हर धर्म में महान होती है, उसके बिना अधूरा ये संसार है। माँ की कौन सी जाति पूछते हो, वो तो सृष्टि को रच जाती है। बहुत सुंदर। दूसरी मेरी कविता है देह का नेह। देह को नेह कहते हो गल जाएगा, देह को नेह कहते हो गल जाएगा, शरीर 5 तत्वों का है जल जाएगा। रूप को चांद समझते हो ढल जाएगा, रात का सपना है बिखर जाएगा। देह को तुम अमर कहो यही सत्य है, नेह को तुम अमर कहो यही सत्य है, देह तो अस्थाई यही तथ्य है। जिन भावनाओं में बस प्रेम पलता है, वही तो आत्मा का मंदिर बनता है। क्या बात। चमकते तन पर जो तुम रिझते हो, वो सृष्टि का नश्वर हिस्सा देखते हो। सच्चाई देखो मन का सौंदर्य चुनो, देह की सीमाओं को अब तुम सुनो। जब प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, तभी तो बंधन सुंदर बनता है। बहुत सुंदर। जब प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, तभी तो बंधन सुंदर बनता है, वरना देह की ये दुनिया तो एक छलावा है। रूप की कशिश का तमाशा देखते हो, रूप की कशिश का तमाशा देखते हो। नेह अमर है इसे पहचान लो, नेह अमर है इसे पहचान लो, जो काल तक साथ निभाएगा वही सच्चा प्रेम कहलाएगा। बहुत सुंदर कांति जी। देह मिट्टी रूप क्षण भंगुर है, जो अस्थाई हो उसी पर ध्यान दो। प्रेम के अर्थ को अब पहचान लो, प्रेम के अर्थ को अब पहचान लो। देह के नेह को कहते हो गल जाएगा, शरीर 5 तत्वों का है जल जाएगा, शरीर 5 तत्वों का है जल जाएगा। तीसरा मेरी कविता है हौसला पर। जी स्वागत। हारी बाजी जीतने को हैं तैयार हम, हारी बाजी जीतने को हैं तैयार हम, हौसला न छोड़ेंगे दुनिया को जोड़ेंगे।
है जीत का जज्बा दिल में, संघर्ष को हैं तैयार हम। हौसले के दीप जलाएंगे है किरदार हमारा, हम ना हिम्मत छोड़ेंगे, दुनिया को जोड़ेंगे। अपने इरादों से नई राह मोड़ेंगे, अपनी हिम्मत का परचम लहराने वाले हम। हौसले से रचेंगे अपना इतिहास हम। वाह वाह वाह, अपनों सपनों को सजाने का जज्बा लिए चलें, हर ठोकर को सबक का रिश्ता दिए चलें। जो हमें रोकना चाहे वहीं रुक जाए, धरा से अंबर तक उड़ान हमारी है, मेहनत हमारी ही पहचान हमारी है। अपने कर्मों से लिखते हैं इतिहास हम, दुनिया को दिखा देंगे क्या कर सकते हैं हम। बहुत सुंदर कांति। हर मुश्किल को चीर कर आगे बढ़ जाएंगे, सपनों की नाव को किनारे तक ले जाएंगे। वाह, सपनों की नाव को किनारे तक ले जाएंगे और हौसले को पार करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। और देखिए, हौसला ही है जो हर इंसान को आगे लेकर जाता है और हौसलों की उड़ान से ही हम अपनी पहचान बनाते हैं। कांति जी, बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया, नारी विमर्श पे बातचीत की और हौसलों की उड़ान के विषय में, क्योंकि हौसला ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आइए अब, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे बीच एक ऐसे भी कवि हैं जो आपके चेहरे पर हंसी और मुस्कान सजाएंगे। हमारे बीच ग्वालियर से महेंद्र भट्ट जी हैं। और देखिए, जो हास्य कवि होते हैं उनके लिए क्या कहा जाता है। महेंद्र जी, आपके लिए कहना चाहती हूं कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना। कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। महेंद्र भट्ट जी ग्वालियर से बहुत स्वागत। वाह, आपने खूबसूरत अल्फाजों से मुझे नवाजा। अब मैं बिना भूमिका के, जैसा कि जख्म की बात आई, एक मुक्तक रखता हूँ, फिर उसके बाद कविता आपके सामने रखूंगा। देखें, यहाँ क्षण भर का रुदन बहुत होता है, यहाँ क्षण भर का रुदन बहुत होता है, दर्द पी जाने का मन बहुत होता है। यहाँ क्षण भर का रुदन बहुत होता है, दर्द पी जाने का मन बहुत होता है। अंतर की पीड़ा झेलने के लिए मित्र, अंतर की पीड़ा झेलने के लिए मित्र, एक मुस्कान का अर्चन बहुत होता है, एक मुस्कान का अर्चन बहुत होता है। अब सीधे सीधे कविता आपके सामने हास्य व्यंग कविता पढ़ता हूँ। देखें, एक दिन मेरा मन कुलबुला रहा था, मुझे फिल्मों में काम करने का शौक चर्रा रहा था। बिना कुछ कहे घर से मुंबई निकल गया, वहां पर मिला मुझे एक डायरेक्टर नया, वहां पर मिला मुझे एक डायरेक्टर नया। मैंने कहा मुझे फिल्मों में काम करना है, मुझे हीरो बनना है, बस एक बार मौका दे दो, चाहे मेरे प्राण ले लो। क्या बात है महेंद्र जी, बस एक बार मौका दे दो, चाहे मेरे प्राण ले लो। यह सुनकर पास में खड़ा प्रोड्यूसर हंसा, बोला अच्छा मन ही मन सोचा, अच्छा बेवकूफ फंसा। बोले हम जरूर तुम्हें मौका देंगे और तुम्हारे प्राण भी लेंगे। क्या बात है। बोले हम जरूर तुम्हें मौका देंगे और प्राण भी लेंगे। तब मैंने कहा महोदय मुझे क्या करना होगा भला? बोले तुझे हीरो का बाप बनना है, जरूरी रोल करना है, तुझे हीरो का बाप बनना है, जरूरी रोल करना है। कुछ गुंडे आकर तुझे उठे ले जाएंगे, कुछ गुंडे आकर तुझे उठा ले जाएंगे और तुझे मारकर खाई में फेंकाएंगे। कुछ गुंडे आकर तुझे उठा ले जाएंगे, तुझे मारकर खाई में फेंक आएंगे। फिर आएगा हीरो नवीन कुमार, वो करेगा तुम्हारा उद्धार। फिर आएगा हीरो नवीन कुमार, वो करेगा तुम्हारा उद्धार। वो गिन कर कर तुम्हारा बदला लेगा, गिन गिन कर तुम्हारा बदला चुकाएगा, तो हमेशा के लिए हीरो बन जाएगा। गिन कर कर बदला चुकाएगा तो हमेशा के लिए हीरो बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, मैं खड़ा रहा चुपचाप छुई मुई। तभी हाथ में पिस्तौल लेकर कुछ गुंडे आए, मारा पीटा बुरी तरह घसीटा, फिर अपने कंधे पर उठाया और मुझे खाई में फेंक आया, मुझे खाई में फेंक आया। तब मैंने कहा ये तो काम हो गया पूरा। जब मैंने प्रोड्यूसर से मांगा अपना मेहनताना, तो प्रोड्यूसर बोला ना 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 ना, बोले अपना तो यही है जजमेंट,
मरने के बाद काय का पेमेंट। क्या बात है, अरे वाह, बहुत एक व्यंग रचना आपके सामने रखी। बहुत बढ़िया, स्वागत। और मैं एक छोटी सी कविता और एक चिकोटी रखता हूँ। देखे, एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, हे माँ मुझे कम से कम इतना बता दो, है क्या भविष्य और कहाँ है वर्तमान। एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे कम से कम इतना बता दो, है क्या भविष्य कहाँ है वर्तमान, और है क्या चीज भूत की दास्तान, इसके बारे में थोड़ा समझा दो। माँ बड़े प्यार से बोली, बेटा भूत है तेरा बड़ा भाई, बेटा भूत है तेरा बड़ा भाई, और तू जो जवान है मेरा वर्तमान है, और तू जो जवान है मेरा वर्तमान है, और भविष्य भविष्य मेरे उधर में आएगा कुछ दिन बाद अपने घर में, आएगा कुछ दिन बाद अपने घर में। बहुत सुंदर महेंद्र भट्ट जी ने देखिए इतनी प्यारी क्षणिकाएं पढ़ी और हमारे चेहरे पर हंसी और मुस्कान सजाई महेंद्र जी। और ये कहा भी जाता है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, और बाकी सब तो जबरदस्ती जिंदा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इससे बड़ा च्यवनप्राश कुछ नहीं होता। चाहे आप कुछ भी खा लें, कितने भी ड्राई फ्रूट्स खा लें, लेकिन हंसी आपके चेहरे पर है तो यकीनन आप जिंदा दिल हैं। तो महेंद्र भट्ट जी के काव्य पाठ के बाद अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच, एक और वरिष्ठ कवि हरिशंकर भटनागर जी रतलाम से हमारे बीच हैं, जो कि अपने सेव के लिए, नमकीन के लिए काफी प्रसिद्ध होता है, और ऐसे ही गीत, गजलें, क्षणिकाएं वो भी कहते हैं। कुछ पंक्तियों के साथ मैं हरिशंकर जी को आवाज देना चाहती हूं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, और यूं ही नहीं छू जाते किसी के शब्द दिल की गहराई को, धड़कते जज्बात से कागज पर कविता बुनी जाती है। स्वागत रतलाम से हरिशंकर भटनागर जी। मित्रों, एक गीत प्रस्तुत है। स्वागत। खामोश समंदर ठहरी हवा, वाह, तूफान की निशानी होती है, दिल और भी ज्यादा डरता है जब नाव पुरानी होती है, जब किसी कली के आलिंगन में भ्रमर कोई फंस जाता है, तब प्रेम के चक्कर में उसको वो रात बितानी होती है। वाह, ये देश प्रेम से बढ़कर भी कोई ये प्रेम नहीं होता, जो देश से प्रेम निभाते हैं उन्हें जान लुटानी होती है। यहाँ मिलना और बिछड़ जाना कोई साधारण सा खेल नहीं, ये दर्द का ऐसा चक्कर है जहाँ उम्र गंवानी होती है। जब बड़े भोर कोई मछुआरा ये नाव को लेके निकलता है, तब उसके पीछे मछुआरिन की प्रेम साधना होती है। हर जीवन के अफसाने भी क्या क्या ये रंग निभाते हैं, जो इनको नहीं समझ पाते उन्हें ठोकर खानी होती है। एक और गीत देखिए, एक राधा से कृष्ण क्या कहते हैं, बता दिया था कि रास अंतिम तू अपना रचा ले प्रिय, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, और मैं तो गोकुल से ही अब चला जाऊंगा, क्या पता सिलसिला ये चले ना चले। बहुत शानदार। कि छूट जाएंगे यमुना के तटबाग सब, मेरी गायें न जाने मिलेंगी ये कब, गोपियाँ अपनी सारी बुला ले प्रिय,
क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, कि इन कदमों की छाया में था लेटना, चांदनी रात में तट पे था लेटना, और मेरी बंसी को भी तू बजा ले प्रिय, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, कि याद आता है माखन चुराना मेरा, गांव की पहली होली में मिलना तेरा, और फाग के रंग भी तू लगा ले प्रिय, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, कि याद मैया की मुझको रहेगी वहाँ, उनकी सेवा तुम तन मन से करना यहाँ, और वायदा अंतिम तू मुझसे निभा ले प्रिय, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गीत हरिशंकर भटनागर जी। और कहीं ना कहीं गीत की देखिए एक प्यास जो होती है वो बनी रहती है और ऐसा लगता है कि गीत को हम सुनते रहें। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया और गीत की महिमा जो होती है यही होती है। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे बीच अनिरुद्ध सेंगर जी, गुना से हमारे बीच आए हुए हैं। गीत कविता गजल कहते हैं और जब कहते हैं तो आप यकीनन सुनते रह जाएंगे। कुछ पंक्तियों से उनको आवाज देना चाहती हूँ। देखिए गीत क्या होता है, बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है। उनको आवाज देना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों से। बर्फ जब पिघलती है सरिता का जन्म होता है, पाप घट छलकता है सीता का जन्म होता है, और रोते रोते जब आंख के आंसू जुबां पर आ जाए तब कहीं जाकर कविता का जन्म होता है, कविता का जन्म होता है। आदरणीय सेंगर जी बहुत स्वागत। चार चार पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ स्वागत। कि हमें अपने शहर का काम अच्छा लगा, हमें अपने शहर का काम अच्छा लगा, प्रेम उल्फत का पैगाम अच्छा लगा, और माँ के चरणों में है स्वर्ग के सुख सभी, चारों धामों से यह धाम अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत और देखिए चार पंक्तियाँ कि राष्ट्र के शीश को कभी झुकने नहीं दूंगा, राष्ट्र के शीश को कभी झुकने नहीं दूंगा, अपनी कलम को कभी रुकने नहीं दूंगा, अर्थ जिंदगी का कड़वा सच है मगर कविता को सरे बाजार बिकने नहीं दूंगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक कविता देखिए कि राह कितनी भी हो कठिन थक कर बैठूंगा नहीं, राह कितनी भी हो कठिन थक कर बैठूंगा नहीं, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर हार मानूंगा नहीं, चलना हो जिन्हें वे चलें साथ, साहस हो जिनमें वे बढ़ें साथ, रास्ता हो कितना भी दुर्गम पीछे मुड़कर देखूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। सच पर कुहासा छाया है, झूठ का बहुत बोलबाला है, और झूठ से मिले स्वर्ग भी तो सच का दामन छोड़ूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। संघर्षों का पथ मैंने चुना है, गीत अपना मैंने गुना है, स्वधर्म की बात करके पर धर्म में जीऊंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, राह कितनी भी हो कठिन थक कर बैठूंगा नहीं। क्या बात। और एक गजल के चंद शेर देखिए कि क्यों कर तुम्हें गुमान है साहिब, मेरा भी भगवान है साहिब, क्यों कर तुम्हें गुमान है साहिब, मेरा भी भगवान है साहिब, और हम तुम हैं सौदागर इसके, दुनिया एक दुकान है साहिब। और शेर देखिए कि जब बोलूंगा सच बोलूंगा, जब बोलूंगा सच बोलूंगा, सच मेरा ईमान है साहिब, और क्यों कर तुम्हें गुमान है साहिब, और तुम अनिरुद्ध जिसे कहते हो, तुम अनिरुद्ध जिसे कहते हो वो अच्छा इंसान है साहिब, क्यों कर तुम्हें गुमान है साहिब। और एक गजल के शेर देखिए कि जीवन सुखी बनाने को सब ताने बाने रखता हूँ, जीवन सुखी बनाने को सब ताने बाने रखता हूँ, अपनी इन आँखों में मैं स्वप्न सुहाने रखता हूँ, और तुमको भाते हैं तो गाओ घिसे पिटे सब गीतों को, तुमको भाते हैं तो गाओ घिसे पिटे सब गीतों को, अपने होंठों पर मैं लेकिन नए तराने रखता हूँ, जीवन सुखी बनाने को सब ताने बाने रखता हूँ। और शेर देखिए कि माता पिता बहन भाई सब मेरे मन की दौलत हैं, माता पिता बहन भाई सब मेरे मन की दौलत हैं, अपनी इन आँखों में ऐसे कई खजाने रखता हूँ, जीवन सुखी बनाने को
और खास तौर पे ये शेर देखिए कि हर संकट साहस को मेरे देख बहुत घबराता है, हर संकट साहस को मेरे देख बहुत घबराता है, सोता हूँ टूटी खटिया पर लट सिरहाने रखता हूँ। हर संकट साहस को मेरे देख बहुत घबराता है, सोता हूँ टूटी खटिया पर लट सिरहाने रखता हूँ। और मेरे मन के रहस्यवाद को नहीं समझ पाएंगे आप, मेरे मन के रहस्यवाद को नहीं समझ पाएंगे आप। तय खाने के अंदर भी मैं कई तय खाने रखता हूँ, जीवन सुखी बनाने को सब ताने बाने रखता हूँ। और मेरी काव्य कला पर कर दें जो निज प्राण निछावर तक, मेरी काव्य कला पर कर दें जो निज प्राण निछावर तक, अनिरुद्ध साथ में ऐसे भी मैं दीवाने रखता हूँ, जीवन सुखी बनाने को सब ताने बाने रखता हूँ। और एक कविता का एक बंग देखिए कि छल से अमृत पीने वाले होंगे कोई और, छल से अमृत पीने वाले होंगे कोई और, सरेआम हमने तो विषपान किया है। प्रातः उठ ईश को शीश झुकाना हमने सीखा है, और दीन दुखी को गले लगाना हमने सीखा है। हमने सीखा है दहकते अंगारों पर चलना, हमने सीखा है धारा के विपरीत तैरना। सुगम पथ अपनाने वाले होंगे कोई और, दुर्गम पथ को हमने अंगीकार किया है। छल से अमृत पीने वाले होंगे कोई और, सरेआम हमने तो विषपान किया है, शरेआम हमने तो विषपान किया। बहुत सुंदर अनिरुद्ध जी, बिल्कुल समसामयिक बातें आपने की, बहुत सुंदर गीत और मुक्तकों से अपनी बात रखी। और आइए अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, मनीष बादल श्रीवास्तव जिनका नाम है, दोहेकार हैं, गजलें बहुत अच्छी कहते हैं, तो मेरा मन है कि उनकी ही कुछ पंक्तियों से उनको आवाज देना चाहती हूँ कि वो जो खार अभी दिखता है इन रंगीन बहारों में, वो जो खार अभी दिखता है इन रंगीन बहारों में, एक दिन उसके चर्चे होंगे सूरज चंदा तारों में, एक दिन उसके चर्चे होंगे सूरज चंदा तारों में। और गिर गिर कर उठना उठकर चलना सीख रहा है शिद्दत से, गिर गिर कर चलना उठकर चलना सीख रहा है शिद्दत से, एक दिन दुनिया जानेगी उनको सवारों में। मुझे ये पंक्तियां ऐसी याद आई। मनीष जी, मुझे लगता है सही पढ़ा है, आपका स्वागत है इन्हीं पंक्तियों के साथ। बहुत धन्यवाद सुनीता, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। बिना किसी भूमिका के कुछ दोहे और गजल के कुछ शेर हाजिर करता हूँ। गजल लिखे दोहे लिखे मुक्तक या फिर गीत, गजल लिखे दोहे लिखे मुक्तक या फिर गीत, बादल ने जब भी लिखे या आंसू या प्रीत, ओ बादल या आंसू या प्रीत। बहुत धन्यवाद। मानव को चुभने लगे जब ऊंचे कद नाम, मानव को चुभने लगे जब ऊंचे कद नाम, तब गमलों में बो दिए बरगद पीपल आम, ओ बादल बरगद पीपल आम। और तन को 10-10 रोग दे मन में करती शोर, तन को 10-10 रोग दे मन में करती शोर, बादल कहता है तभी चिंता आदम खोर, ओ बादल चिंता आदम खोर। और जीवन की इस राह में यही किया बस फील, जीवन की इस राह में यही किया बस फील, खुशियाँ गज दो गज चली
दुख तो मीलो मील ओ बादल, दुख तो मीलो मील। एक और ठंड का समय शुरू हो गया है। ये दृश्य सड़कों पे दिखेगा आपको कि छत भी जिनकी है नहीं, क्या बात, ऊनी वस्त्र न गात, छत भी जिनकी है नहीं, ऊनी वस्त्र न गात, उनको हत्यारिन लगी ठिठुरन वाली रात ओ बादल, ठिठुरन वाली रात। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर हाजिर करता हूं। कहीं कुछ कम कहीं ज्यादा मगर सब की कहानी है, कहीं कुछ कम कहीं ज्यादा मगर सबकी कहानी है। कहूँ मैं सच यहाँ हर एक नजर में बेईमानी है, कहूँ मैं सच यहाँ हर एक नजर में बेईमानी है। हमारे दिल में मरने तक रहेगा घाव ये ताजा, हमारे दिल में मरने तक रहेगा घाव ये ताजा। किसी ने घाव ये गहरा दिया हमको जुबानी है, किसी ने घाव ये गहरा दिया हमको जुबानी है। हम उसको खींच कर लाते और रख देते जमीन पर हैं, हम उसको खींच कर लाते और रख देते जमीन पर हैं। जमाना जिसको कहता है वो सपना आसमानी है, जमाना जिसको कहता है वो सपना आसमानी है। एक शेर बतौर खास स्वागत। उसी का खैर मकदम है जो देते रात दिन खुशबू, उसी का खैर मकदम है जो देते रात दिन खुशबू। हमारे दर से लौटी आज फिर वो रात रानी है, हमारे दर से लौटी आज फिर वो रात रानी है। अगर उल्फत है मुझसे तो मोहब्बत की करो बातें, क्या बात है। अगर उल्फत है मुझसे तो मोहब्बत की करो बातें। तुम्हें तो बस हमेशा ही कमी मेरी गिनानी है, तुम्हें तो बस हमेशा ही कमी मेरी गिनानी है। अंतिम शेर है। हमारे दिल में रहता है फकत इस वास्ते बादल, हमारे दिल में रहता है फकत इस वास्ते बादल। जरा बिगड़ा हुआ तो है मगर वो खानदानी है, जरा बिगड़ा हुआ तो है मगर वो खानदानी है, जरा बिगड़ा हुआ तो है मगर वो खानदानी है। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर दोहों से शुरुआत की और बहुत उम्दा गजल पर मनीष जी ने खत्म किया। और देखिए मेरा मन है कि हम थोड़ा थोड़ा समय हमारे पास और है तो हम एक बार फिर, क्योंकि प्यास बनी हुई है, तो मैं आवाज देना चाहती हूँ बिना भूमिका के एक एक मुक्तम हम सबसे सुनना चाहेंगे। मैं आवाज देना चाहती हूँ प्रेम प्रकाश चौबे जी, एक अपना बेहतरीन उम्दा सा मुक्तक हमारे बीच रखें। बतलाओ दो शेर। जी स्वागत। मत रोनी सी सूरत रखिए, मत रोनी सी सूरत रखिए, जीवन की कुछ कीमत रखिए। मत रोनी सी सूरत रखिए, जीवन की कुछ कीमत रखिए।
बेईमानों की बस्ती में, बेईमानों की बस्ती में खुद ईमान सलामत रखिए। वाह। मत रोनी सी सूरत रखिए, जीवन की कुछ कीमत रखिए। और हो सकता है हाथ तंग हो सकता है हाथ तंग हो, दिल में मगर मोहब्बत रखिए। वाह, बहुत हो सकता है हाथ तंग हो, दिल में मगर मोहब्बत रखिए। माना हमने बुरा लगा हो, माना हमने बुरा लगा हो, कायम मगर शराफत रखिए। बहुत खूब। माना हमने बुरा लगा हो, कायम मगर शराफत रखिए। और सब कुछ प्रेम हरा सूझेगा, सब कुछ प्रेम हरा सूझेगा, बस शादाब तबीयत रखिए। बहुत खूब, बस शादाब तबीयत रखिए। बहुत बढ़िया प्रेम प्रकाश जी। मैं आवाज देना चाहती हूँ प्रभात कटारे जी, एक अपना बेहतरीन संमुक्तक हमें सुनाए। एक छोटी सी एक रचना, उसका एक बंद। जी, स्वागत। कभी किसी की पीड़ा गाती गाती प्रेम कथाएं, कभी किसी की पीड़ा गाती गाती प्रेम कथाएं, जीवन के घन घोर समर में संबल हैं कविताएं। जीवन के घन घोर समर में संबल हैं कविताएं। बहुत बढ़िया। निष्ठुर हृदय को पिघला दें, दुखते घावों को सहला दें। मरुथल से मधुबन हो जाए, लंगड़ा नाचे गूंगा गाए। ज्यों पत्थर को देव बनाती, देखी वेद ऋचाएं। जीवन के घन घोर समर में संबल हैं कविताएं। जीवन के घन घोर समर में संबल हैं कविताएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आइए अब आवाज देना चाहती हूँ कांति श्रीवास्तव जी, ग्वालियर से। कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी। स्वागत। हारी बाजी खेल रहे हैं, मन में है विश्वास। हारी बाजी खेल रहे हैं, मन में है विश्वास। मेहनत से जगमग करे जीवन का आकाश। बहुत सुंदर। ठोकर खाकर बढ़ रहे हैं, दृढ़ता है साथ। अपने कर्मों से सदा किस्मत नई रचते हैं। संकट जितने आए हौसला ना डिगते हैं। सपनों की राह पर कदम कदम हम भिड़ते हैं। हार नहीं मंजूर, जीत हमारा नाम है। साहस से रचते हैं नया मुकाम है। साहस से रचते नया मुकाम है। बहुत सुंदर कांति जी। और आइए मैं आवाज देना चाहती हूँ महेंद्र भट्ट जी, एक और क्षणिकाओं से हमें हंसाए गुदगुदाए। चलिए एक क्रम में एक बिल्कुल छोटी सी रचना आपके सामने देखें। स्वागत। हमारे बाबा हवाई जहाज में नौकर थे। हमारे बाबा हवाई जहाज में नौकर थे। आकाशीय मार्ग पर खूब उड़े थे। चतुर्मुखी विकास की ओर बढ़े थे। और हमारे पिताजी आजकल रेल इंजन ड्राइव करते हैं। और हमारे पिताजी आजकल रेल इंजन ड्राइव करते हैं। अनुभव एवं अभिव्यक्ति की पटरी पर समानांतर गति से चलते हैं। आजकल मेरे पिताजी रेल इंजन ड्राइव करते हैं। अनुभव और अभिव्यक्ति की पटरी पर समानांतर गति से चलते हैं। और मैं प्राइवेट कंपनी की मोटर चलाता हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी की मोटर चलाता हूँ। जीवन की सड़क पर आए गति रोधक पर झटके खाता हूँ। और मैं प्राइवेट कंपनी की मोटर चलाता हूँ। जीवन की सड़क पर आए गति रोधक पर झटके खाता हूँ। और मेरा पुत्र वह भी परंपरावादी रहेगा। मेरा पुत्र वह भी परंपरावादी रहेगा। कभी ना लीक से हटेगा। निश्चित रूप से बैलगाड़ी चलाएगा। निश्चित रूप से बैलगाड़ी चलाएगा। कृषि प्रधान देश में भारतीय कृषक कहलाएगा। कृषि प्रधान देश में भारतीय कृषक कहलाएगा। क्षणिकाओं के साथ जीवन की व्यथा भी आपने व्यक्त की। बहुत उम्दा आपने यहाँ पर हमारे बीच काव्य पाठ किया। और चलिए अब मैं आवाज देना चाहती हूँ जिनके गीत अभी आप सुन रहे थे और प्यास बनी थी। हरिशंकर भटनागर जी अपने गीत के कुछ बंद और पेश करें। जीवन अनबूझ पहेली है, चिंताएं खत्म नहीं होती। क्या बात है। जीवन अनबूझ पहेली है और चिंताएं खत्म नहीं होती। और थक हार गए जीवन पथ पर, यात्राएं खत्म नहीं होती। कि उल्लास भरे दिन यौवन के धीरे धीरे मिट जाते हैं। फिर जीवन संध्या आती है,
साथी भी हाथ छुड़ाते हैं। क्या बात। और सारे सपने मिट जाएं मगर आशाएं खत्म नहीं होती। क्या बात है। बहुत बढ़िया। जीवन अनबूझ पहेली है, चिंताएं खत्म चिंताएं खत्म नहीं होती और हमारी प्यास भी खत्म नहीं हो रही। लेकिन आइए अब मैं आवाज देना चाहती हूँ अनिरुद्ध सेंगर जी, गुना से हमारे बीच हैं। अपने गीत के कुछ बंद या कविता आप जो सुनाना चाहें। एक मुलाकात थी और क्या था, एक मुलाकात थी, एक मुलाकात थी और क्या था, नजर से हुई बात थी और क्या था। वाह। कि शेर देखिए, खटकता है जहनों में बंटवारा अब भी, खटकता है जहनों में बंटवारा अब भी, बुजुर्गों की सौगात थी और क्या था, बुजुर्गों की सौगात थी और क्या था। इस शतरंज का खेल हमसे न पूछो, ये शतरंज का खेल हमसे न पूछो, हमारी शह थी मात थी और क्या था, हमारी शह थी मात थी और क्या था। और आइए एक बार फिर मैं आवाज देना चाहती हूँ मनीष बादल श्रीवास्तव जी, अपने दोहे या गजल जो आपको बेहतरीन लगे वो जरूर सुनाएं हमें। एक गजल के 2 शेर हाजिर करता हूँ, अपना परिचय भी इसी के माध्यम से देता हूँ आपको। 2 मिसरों में इस जीवन का सार लिखा करता हूँ मैं, वाह। 2 मिसरों में इस जीवन का सार लिखा करता हूँ मैं, 2 मिसरों में इस जीवन का सार लिखा करता हूँ मैं, संग अपनों के गैरों को भी प्यार लिखा करता हूँ मैं, संग अपनों के गैरों को भी प्यार लिखा करता हूँ मैं। शेर देखें, सीधी सच्ची सोच है मेरी, सीधे हैं सारे अशआर, सीधी सच्ची सोच है मेरी, सीधे हैं सारे अशआर, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 लिखा करता हूँ मैं, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 लिखा करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष बादल जी और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी काव्यांजलि के हर एक साहित्यकार गजलकार पसंद आए होंगे और आपको पसंद आए हो तो हमें ज़रूर अपने जो वक्तव्य हैं हम अपने प्रेषित कीजिएगा और कुछ पंक्तियों से, क्योंकि इतने सुंदर जब काव्यकार यहाँ पर होते हैं तो कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि ये गया वक्त याद आएगा, ये गया वक्त याद आएगा तुम्हें ख्वाबों की तरह, ये गया वक्त याद आएगा तुम्हें ख्वाबों की तरह, आने वाला वक्त महक जाएगा गुलाबों की तरह, और अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, अपने चेहरे पर मुस्कान के मोती को सजाए रखना, मेरा दावा है तू नजर आएगा नवाबों की तरह, नवाबों की तरह। और आइए कुछ और समय है तो मैं कुछ अपनी पंक्तियां और आप सभी को सुनाना चाहती हूँ और आप सभी ने सुनाया तो मेरा मन है, देखिए कांति जी ने नारी विमर्श की बात की और नारियां क्या होती हैं। नारियां जब हाथों में श्रृंगार के लिए चूड़ियां पहनती हैं तो तलवार धारण भी करना चाहती हैं, तब मैं वो पंक्तियां रखती हूँ, सुनेगा। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है।
तो अंगार भी लिखना हम जानते हैं और नारी विमर्श पे बात आपने की और बहुत सुंदर हास्य की क्षणिकाएं भी हमें सुनाई और मुझे लगता है काव्यांजलि का ये विशेष एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।